जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम मोहन गौतम। मैं पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ। 77 साल आज़ादी के हो गए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया। अब वोट के अधिकार में ये सब है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय, रोजगार। और लोग वोट आज भी लेते आ रहे इसी पर। इसके दावे वादे सभी करते हैं, लेकिन आज भी लोगों के ऊपर अत्याचार भी होता है, बेरोजगारी आज भी। शिक्षा तो बदहाल है, शिक्षा की हालत बहुत खराब है। सोचिए मत, इतनी खराब। क्योंकि सरकारी से लेके प्राइवेट तक, प्राइवेट में बड़ा प्रचार होता है। जब कोई स्कूल खुलता है बहुत प्रचार होगा, टीवी में, पेपर में, और बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगती हैं। उसमें गाड़ियों में पोस्टर लग के प्रचार होता है। लोग माइक लगा के घूमते हैं, प्रचार करते हैं। और उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर, वो अगर पढ़े लिखे इतना बुद्धिमान हैं तो फिर उनको तो सर्विस करनी चाहिए। पढ़ाते हैं, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 मिलते हैं। और इसके बाद जिस स्कूल का इतना प्रचार होता है, उसकी फीस कितनी है ये गरीब मजदूर तो पढ़ा नहीं सकता। इतनी फीस है प्राइवेट स्कूल की। और उसमें भी जो गार्जियंस हैं, माँ बाप हैं बच्चों के, वो फीस तो देते हैं। इसके बाद बच्चों को कोचिंग भी करानी पड़ती है। अगर कोचिंग नहीं पढ़ाया तो बच्चे पास नहीं होते। वो तो वही पढ़ा पाएगा, या तो कोई सर्विस वाला हो, या तो कोई बिजनेसमैन। जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ा पाएगा। अगर इतनी फीस देने के बाद भी कोचिंग करानी पड़े तो सोचिए कि फिर शिक्षा देने का मतलब नहीं है, ये तो धंधा है, बिजनेस हो गया। ये बिजनेस है। फिर लोग चला भी रहे हैं, सरकारें वादे करती हैं, लेकिन आज भी इस शिक्षा के जो बिजनेस है वो फल फूल रहे हैं खूब। अब इसके बाद जो वो सरकारी स्कूल हैं, जो उसमें जो टीचर हैं उनको इतना काम दिया जाता है, या तो उनसे पढ़ाई करवा लो, या तो फिर वो कहीं जनगणना करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इलेक्शन में, तमाम जगह इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। सोचिए, तो वो कहाँ पढ़ा पाएगा? अगर उसने पढ़ के इतना पेपर निकाला है, नौकरी की मिली है, इतना उसको पढ़ने के बाद, तो उसको अगर वो बच्चों को पढ़ाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे पहुंच गया हो बगैर पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, जो टीचर बनते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो वहाँ पर फिर टीचर बनते हैं। उनसे अगर पढ़वाया जाए मात्र, तो अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन वहाँ पर भी टीचर भरपूर नहीं है, कोई किसी भी स्कूल में। एक तो टीचर कम, इसके बाद वहाँ पर टीचरों को काम दिया जाता है, पढ़ाने के बाद ढेर सारे काम बताए जाते हैं। और कहीं कहीं जो स्कूल में टीचर नहीं है तो प्राइवेट टीचर रखे जाते हैं। वो 4,000, 6,000, 8,000 जो भी लेते हैं, देते हैं। और वो टीचर जो प्राइवेट रखे जाते हैं, वो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं कि कोचिंग लेना। जिस विषय का जौन टीचर है
वो विषय का, उसी विषय की कोचिंग बच्चे करेंगे तो सिर्फ उसी टीचर के यहाँ करेंगे। जो प्राइवेट टीचर जिस विषय को पढ़ाता है, क्लास लेता है, उसी विषय का, उसी विषय की कोचिंग करेंगे उसी टीचर के यहाँ। किसी दूसरे के यहाँ कर ली तो बच्चे को फेल कर देगा वो। ये एक सोचने की बात है, सोचने की नहीं, बोलने की, बच्चों के भविष्य की बात है। सोचिए और समझिए और बोलिए। अगर किसी दूसरे के टीचर के यहाँ कोचिंग ले ली तो उसे फेल होना है, बच्चे की साल बर्बाद। ये वक्त बहुत कीमती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और दावे वादे खूब होते हैं, दबा के भारी भरकम लोगों को गुमराह किया जाता है, गुमराह करते भी हैं। अब लोग अशिक्षित हैं, नहीं इतनी है जानकारी, गुमराह हो जाते हैं और गुमराह करते भी हैं लोग। दावे वादे बहुत बड़े बड़े करेंगे, लेकिन जहाँ तक जब चुनाव आते हैं, जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ लोग दावे वादे चकना बिरयानी देने पहुँच जाते हैं। चमचा दलाल। और जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाते, कौन शक्ल के हैं, कब आए थे कब गए। लेकिन लोगों को गुमराह करने, चकना बिरयानी खिलाने, 200-500 रुपये देंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जिसको वोट देना है उसकी लोग शक्ल भी नहीं देख पाते हैं और वोट देते हैं। तो भैया ये जो वोट का अधिकार है बाबा साहब ने दिलाया, इस अधिकार में सब कुछ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय, रोजगार, ये सब है। ये आपका अधिकार है, आप उसे दीजिए जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करे, आपके मान सम्मान की बात करे, शिक्षा की बात करे, न्याय की बात करे, सभी के स्वाभिमान की बात करे। वोट उसे दीजिए जो संविधान की बात करे, जो संविधान को माने, संविधान पर चले, संविधान को माने, संविधान की सभी के अधिकारों की बात करे। वोट उसे दीजिए। मैं किसी को बात नहीं करता। आदरणीय बहन जी हैं, कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी हैं, 4 बार का शासन इनका देखा है कि कभी अत्याचार नहीं हुआ, शिक्षा को बढ़ावा दिया, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनवाए, और जो भी वैकेंसी निकाली वो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई, सीधा नौकरी, और पेपर आउट नहीं हुआ। इन्हें एक मौका दीजिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा। और मैं पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।